जय हिंद एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म, उसका पूरा पीडीएफ मेरे फ़ोन में है। और मेरे से काफ़ी लोग पूछ चुके हैं सर इसको कैसे भरना है, इतना बड़ा फॉर्म है इसको कैसे भरना है। और जैसे कि आपका पता चल गया है कि आपको 28 से 31 के बीच में इसको सबमिट भी करना है। आई थिंक आई एम करेक्ट। सो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यही फॉर्म है जिसके कारण मैं अपने दिल्ली पुलिस से टर्मिनेट हुआ था। यही फॉर्म है जिसके कारण काफ़ी लोगों ने मुझे गुमराह कर दिया था। मेरे जैसे 16 लोग इस फॉर्म के कारण टर्मिनेट हुए थे दिल्ली पुलिस से। और अभी भी वो लोग अभी केट में केस लड़ रहा है, हाई कोर्ट में केस लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है। तो अगर ये फॉर्म आपने ढंग से नहीं भरा, सही तरीके से नहीं भरा, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर लोगे। क्योंकि बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन होता है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है बड़ी मुश्किल से हुआ है। और ये वीडियो हर इंडिविजुअल के साथ शेयर जरूर करना जो अटेस्टेशन फॉर्म भर रहा है। अभी टाइम मिल नहीं रहा है, मैं बिल्कुल अभी हम लोग इतना बिजी है ट्रेनिंग में कि बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो, बट मैं अपना पर्सनल टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सो दोस्तों कुछ भी गलती मत कर देना इस फॉर्म को भरने में। सो हम 1 बाय 1 सारी बात करेंगे, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को टच करेंगे इस वीडियो में। सो बात करेंगे 1 बाय 1। सो दोस्तों ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके बारे में हर चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 20 तक पेज है, इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा आपका और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल रहेगी। पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। तो ये आपका रिक्रूटमेंट सेल न्यू पुलिस लाइन गुरु तेग बहादुर नगर किंग्स वे कैंप दिल्ली से आपका ये छपा हुआ है और वहीं से मिलता है क्योंकि रिक्रूटमेंट सेल वहीं पे है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, सबको मालूम होगा। मेडिकल की डेट लिखनी है, मेडिकल तो आपका हो चुका है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म में आपका फोटो लगेगा, बड़ा सा फोटो लगेगा। जो फोटो आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का आपका बड़ा फोटो रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपकी इसमें सारी जानकारियाँ लिखी हुई है क्या अटेस्टेशन फॉर्म में। और उसके बाद फिर हम पेज नंबर 2 की बात करेंगे। पेज नंबर 2 में आपका नेम फुल इन अ ब्लॉक कैपिटल में आपका पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे पहले सरनेम है, उसके बाद नेम है, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस डालना है आपका। उसके बाद पूरा रेसिडेंशियल की डिटेल डालनी है यहाँ पे। नंबर 4 में आधार कार्ड है, नंबर 5 में पैन कार्ड है, नंबर 6 में नेशनलिटी है, नंबर 7 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, राइट। उसके बाद प्रेजेंट एज आपकी कैलकुलेट करके डाल देना। 8 में आपका डेट, प्लेस बर्थ, डिस्टेंस है, ये सब है। 9 में आपका रिलीजन है। उसके बाद आपका 10 की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्म 10 नंबर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ। सो ये जो 10 नंबर का फॉर्म है, ये कोई भी जब गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो वो पूछते हैं आप पिछले 1 वर्ष से अधिक कहाँ पे रहे हो। जैसे कि मान लो आप किसी गांव से हो और आप किसी शहर पढ़ने के लिए गए हो, तो वहाँ पे आप रहे हो, मान लो 2 साल आपने पढ़ाई करी या 2-3 साल आपने कॉलेज के लिए गए या कुछ हायर एजुकेशन के लिए गए, तो वहाँ की आपको डिटेल में देनी है कि आप कब से कब तक वहाँ पे रहे हो। तो उसके बारे में बताना है। आप 1 साल से ज़्यादा अगर आप वहाँ पे रहे हो तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। अगर आप दूसरे देश से वापस आए तो वहाँ का भी मेंशन करना है, ये जरूरी है बताना, ठीक है, क्योंकि वो पता चल जाता है अब सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें पुलिस स्टेशन वगैरह इन सब का डिटेल में देना पड़ेगा। देन आपका 11 नंबर का फॉर्म है जिसमें आपका पूरा नाम लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, बर्थ प्लेस लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, आपका आपके परमानेंट एड्रेस डालना है, ये आपके फादर मदर और की डिटेल डालनी है। अगर आपकी शादी हुई तो अपनी वाइफ का लिख दीजिए, आपका हस्बैंड है तो उनका लिख दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे पेज नंबर 4 पे आ जाइए। पेज नंबर 4 पे 12 नंबर पे 12 नंबर में है आपका दोस्तों 13 नंबर में एजुकेशन रिलेटेड डिटेल देनी है, आप पढ़ के दे दीजिए। 14 नंबर जरूरी है, इसमें आपका पुरानी जॉब के बारे में पूछा गया है। सो जैसे कोई भी बंदा जैसे यहाँ पे जैसे कोई CISF छोड़ के आ रहा है, कोई SSB छोड़ के आ रहा है, या कोई ITBP छोड़ के आ रहा है, या कोई स्टेट पुलिस से दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर रहा है, या कोई दूसरी जॉब छोड़ के आ रहा है, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पिछली बार 2 बंदे यूपी के लिए छोड़ के आए थे, उनने ये फॉर्म में ये डिटेल मेंशन नहीं करी थी और वो जॉब से टर्मिनेट हो गए थे। तो ये गलती आप मत कर देना दोस्तों, क्योंकि हम लोग भुगते पड़े हुए हैं, अभी तक हम लोग की वापसी नहीं हुई है। अभी केस चल रहा है हमारा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, जितने पैसे लगे हम बता नहीं सकते। तो आप ये गलती मत कर देना, मैं बता रहा हूँ बार बार। 14 नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ना, और कोई भी डाउट रहे तो वहाँ पे ऑफिसरों से पूछना। और उसके बाद हम बात करेंगे 14 नंबर B की। इसके अंदर भी आपको जॉब डिटेल के बारे में बताना है। देन 15 नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके कारण अभी भी 15 बंदे जो CISF टर्मिनेट हुए, इसी 15 नंबर के जितने भी कॉलम है उसके कारण टर्मिनेट हुए। हम 16 बंदे भी टर्मिनेट हुए थे, इसी कॉलम के कारण टर्मिनेट हुए थे। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए हो। अगर आपको कभी नज़रबंद रखा गया हुआ तो आपको मेंशन करना है यस।
और लिख देना कितने टाइम से क्या रीज़न था, वो सब लिख देना वहाँ पे। उसमें दूसरा लिखा हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या कभी तुम्हें गिरफ्तार करा गया? अगर नहीं करा तो वहाँ पे लिख दीजिए नो, नो नेवर, ठीक है। और अगर करा है यस, इस टाइम पे करा था, लेकिन रीज़न लिख देना और बता देना वहाँ पे। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, क्या आप कभी बंदी बनाए गए हो? कभी तुम्हें बंदी बनाया गया है, मतलब कभी पुलिस आई तुम्हें बंदी बनाया? अगर बनाया है तो हाँ करना, ना गलती से मत कर देना, बता रहा हूँ मैं। ये मैंने जब सीआरपीएफ का, जब हमारा सब इंस्पेक्टर का पूरा भर रहा था, मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल में लिखी हुई थी। उसके बाद नंबर डी में हैव यू एवर बीन फाइन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये कॉलम बहुत जरूरी है। मेरा दोस्त 500 रुपये का चालान पे टर्मिनेट हुआ था, उसने कोर्ट में 500 रुपये का चालान भरा था। जिसने भी अगर कोर्ट के अंदर चालान भरा हुआ है तो वो इसमें जरूर लिखे कि हैव यू एवर बीन फाइन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। और वो दोस्त, उसका केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है और डबल से दिल्ली पुलिस में डबल से सिलेक्ट हो गया और अभी तुम्हारे साथ में ट्रेनिंग करेगा जितने लोग जाएंगे। उसका नाम मैं अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सब जान जाओगे, अंदर पी से आता है, उसका नाम रुपिंदर है वैसे। और उसके बाद ये गलती मत कर देना, इस फॉर्म में गलती मत कर देना, आपको चालान कटा है तो बिल्कुल जरूर बताना है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं ई नंबर की। क्या आपके विरुद्ध कभी कोई अभियोग दर्ज करा गया है? एफआईआर कभी आपके ऊपर कभी एफआईआर लॉन्च हुई है तो मेंशन जरूर करना। मेरे से ये गलती हुई थी, मेरे को यहाँ पे यस करना था और मेरी एफआईआर खत्म हो गई थी, वो तो मेरे को वहाँ पे मेंशन कर देना था। अगर मैं ये मेंशन कर देता तो मैं टर्मिनेट नहीं होता क्योंकि मेरा केस खत्म हो चुका था। सो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं एफ की। इसमें लिखा है हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड हैज अ चार्ज शीट इन अ क्रिमिनल केस विल फाइन अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो क्या आप पर कभी कोई मुकदमा चलाया गया है? कोई भी अगर तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुई होगी तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी चला हुआ, मुकदमा चला हुआ तो कोर्ट में भी आपकी पेशी वगैरह हुई होगी, तो वो मेंशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद जी की बात करते हैं हम। इन एनी क्रिमिनल केस कंप्लेंट केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड द टाइम फिलिंग अप द अटेस्टेशन फॉर्म। अभी जिस टाइम पे अगर आप अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो, इस टाइम पे आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई एफआईआर है, तो उसको मेंशन करना है ताकि डिपार्टमेंट उसका संज्ञान ले सके और वो उसकी इंक्वायरी करके आपको बता सके कि हाँ आपके हम ज्वाइनिंग दें या ना दें। अगर आप नहीं बताओगे तो टर्मिनेट हो जाओगे और फिर बाद में आप केट से भी केस नहीं जीत पाओगे। मेरे साथ में एक बंदा है जो यूपी से है और वो उसके ऊपर केस था, उसके ऊपर केस चल रहा था, उसने मेंशन नहीं करा था। अब वो ना केट से जीत सकता है, ना हाई कोर्ट से जीत सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट से जीत सकता है और ना ही अब उसकी जॉब में वापसी होगी। हम लोग तो ऑप्शन भी है कि हम लोग की वापसी हो जाए, लेकिन उसकी वापसी नहीं होगी क्योंकि उसने झूठ बोला था। अगर वो यहाँ पे सच बता देता तो डिपार्टमेंट उसको मौका देता कि हाँ यार तुम अपना केस खत्म कर लो, हम तुम्हें ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एज की। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एनी ऑफेंस, अगर कभी तुम्हें सजा वगैरह हुई है, कोर्ट ने कोई सजा सुनाई हो तो उसको मेंशन जरूर करना दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे आई के बारे में। वेदर द डिस्चार्ज एक्सप्लेन विथड्रॉ फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट, तुम किसी जॉब को छोड़ के आए हो तो उसको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। डिस्चार्ज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और इसमें विथड्रॉ फ्रॉम एनी ट्रेनिंग, तो ये तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा किसी जॉब से तुम छोड़ के आए हो वहाँ पे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि ये पूरे 20 पॉइंट में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ 20 पेजों को, तो ये थोड़ा ध्यान से आप देखना और पूरा देखना। वीडियो शेयर जरूर करना हर इंडिविजुअल के साथ, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे, कोई भी ये गलती ना कर दें। तो उसके बाद हम बात करेंगे जे नंबर पे। हैव यू एवर बीन डेबर्ड डिस्क्वालीफाइड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एग्जामिनेशन, अभी तुम्हें कभी भी यहाँ से निष्कासित करा हो तो आप बता दीजिए ये। कभी आपको एग्जाम देने से रोका गया हो या कुछ और भी चीज़ें रही हो कि आपको एग्जाम में बैठने दिया, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ में। के नंबर में लिखा हैव यू एवर बीन डेबर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन और रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी, कभी तुम्हें कोई कॉलेज ने रेस्ट्रिक्ट करा हुआ हो या कुछ भी नकल करते पकड़ा गए हो तो वहाँ पे मेंशन कर देना हाँ भाई रेस्ट्रिक्टेड हुआ था लेकिन बाद में मेरी वापसी हो गई थी और मेरे को डबल से एग्जाम देने दिया था। ये सारी चीज़ आप मेंशन कर देना। काफ़ी लोग क्वेश्चन थे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब ये गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हाँ आई के एल नंबर की। इन एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशन अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और एनी टाइम फिलिंग ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह हुआ हो, कोई पेपर चीटिंग मीटिंग या पेपर लीक का कोई मामला आपके ऊपर रजिस्टर हो और वो अभी भी चल रहा हो तो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्त। तो ये मोटे मोटे पॉइंट हो गए, यही गलती होती है जिसके कारण बंदे टर्मिनेट होते हैं जॉब से, तो ये गलती मैं अगेन हम टेलिंग यू। सो उसके बाद हम बात करेंगे 15A की दोस्तों। तो 15 नंबर फॉर्म में आपको यही सारी चीज़ें बताई हुई कि अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा रहा हो या कोई एफआईआर हुई तो उसको डिटेल में ब्यौरा दीजिए, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए जो स्पेस दिया हुआ है। उसके नीचे आपको 15.3 में आपको बताया हुआ है आर यू फिलिंग फ्रॉम द डेब्ट और इन्वॉल्व एनी सिविल केस, कोई भी सिविल केस में आपको दिवालिया घोषित करा हो तो उसका भी आपको ब्यौरा देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद इसके बी में आपको बोला हुआ है कि इफ आंसर इज नो गिव फुल पर्टिकुलर द डेप्ट ऑफ एंड द केसेस, कोई भी अगर डेप्ट वगैरह आपका हुआ हो तो उसको आपको डिटेल में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। देन 15.4 की अगर हम बात करें तो क्या आप कभी चिकित्सा के आधार पर पुलिस या किसी सरकारी सेवा के लिए आयोग ठहराए गए हैं?
यदि ऐसा है तो क्या तथा किसके द्वारा विवरण दें। अगर आपको किसी भी, जैसे कि मान लो आपने सीपीओ का मेडिकल दिया और या एसएससी का मेडिकल दिया, वहाँ पे आपको अनफिट कर दिया हो, तो वो डिटेल में बताइए यहाँ पे। ये यहाँ पे बताया गया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। उसके बाद नोट ये, अगर आप यहाँ पे ये वार्निंग भी दे रहे हैं, कृपया इस संख्यात्मक फॉर्म में शीर्ष पर चेतावनी को भी देखिए। इसमें चेतावनी दी गई है, अगर इनमें से भी कोई भी चीज़ इनकरेक्ट पाई गई हुई हो तो आपको डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो आपको जॉब से निष्कासित कर दे, टर्मिनेट कर दें। तो ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से भरना, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कोई भी गलती करी तो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। इसके बाद इसमें 16 में दिया हुआ है कि नेम ऑफ द 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू होम यू नो। सो आपके साथ में जो भी बंदे सेलेक्ट हुए हैं, वो जो आसपास से उनको जानते हो, तो एक दूसरे के नाम वाम भरवा लेना वहाँ पे और मेंशन कर देना, उनके साइन ले लेना। डिक्लेरेशन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे ऊपर दी गई सूचना जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है सही है तथा पूर्ण है। तो ये पूरा डिक्लेरेशन आप पढ़ लेना। यहाँ पे आपके साइन रहेंगे, आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, डेट रहेगी, प्लेस रहेगी। और ये फॉर्म में ये जो पोर्शन है ना, इसको गलती से भी गलत मत भर देना, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 8 नंबर पेज की। तो 8 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ 12.18 पुलिस डिपार्टमेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो ये आपकी पर्सनल डिपार्टमेंट रहेगी, पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस होगा, डेट ऑफ लिस्टमेंट भर्ती तिथि आपकी डाल देना है आपको। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर डाल देना, नाम डाल देना, नंबर, रैंक, आपका फादर नेम, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल, ये सारी चीज़ आपको डिटेल में डालनी है। पुलिस स्टेशन आपका कौन सा लगता है वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, ये सारी चीज़ आपको डालनी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना, जो भी आपने फॉर्म में भरा होगा वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस सर्विस की डिटेल देनी है आपको, है ना, जो आपने नौकरी छोड़ के आया है उसके बारे में बात करनी है यहाँ पे। डेट ऑफ लिविंग, जो आपने जॉब छोड़ के गए उसकी डेट क्या थी छोड़ने की, और कितने टाइम तक आपने सर्विस करी वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। ये मेंशन करना है, ये अगर पिछली बार में मैंने बताया 2 बंदे ने मेंशन नहीं करा था यूपी पुलिस वालों ने, वो उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया था। ये गलती आप मत करना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्लोज रिलेशनशिप की। इसमें आपको परिवारों के सदस्यों के नाम वगैरह आपको देने हैं यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ द रिलेटिव्स हु वर इन गवर्नमेंट सर्विस, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में, उनका मेंशन करना है यहाँ पे। देन आपका 9 नंबर पेज पे जाइए आप। आई हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग एज नॉमिनी, आपको नॉमिनी बताना है। तो नॉमिनी यार आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मत बनाना, क्योंकि आप वो लाइफ अनसर्टेन होती है। अपने कोशिश करना अपनी मम्मी या पापा को बनाना, और बस मम्मी पापा को ही बनाना यार, बाकी तो इसमें कोई ऑप्शन वगैरह ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। पिछली बार मेरी एक दोस्त थी जिसकी अभी इंगेजमेंट हुई थी, उसने अपने पति को बना दिया था। तो ये गलती मत करना, बाद में पता चला इंगेजमेंट टूट गई या कुछ और रीज़न हो गए, तो ये गलती मत करना आप, ठीक है। अपने मम्मी पापा को ही बनाना नॉमिनी। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें दिया हुआ है आगे, अगर हम बात करें तो इसमें आपकी पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको भरना है, आपकी शादी वगैरह इन सब की डिटेल। उसके बाद हम मोटे मोटे बात करते हैं, पेज नंबर 10 पर जाइए। इसका फिर आपका वही कैंडिडेट सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक लेटर, रोल नंबर। फिर इसमें एक ये ऑप्शन है कि टू बी फील्ड बाय दिस SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन कंसर्न। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना, आर द पर्टिकुलर गिवन थ्राइन करेक्ट, क्या घोषणा पत्र में दिए गए तथ्य ठीक है। तो आपने जो ऊपर डिटेल दी हुई है उसके बारे में बताना कि हाँ भाई सच है। उसके बाद दूसरी चीज में लिखी हुई है Has he she ever taken the part in the any communal political supervised activities so given detail। कभी आपने कोई भी लड़ाई जंग में इसमें जो भी पार्टिसिपेट करा हो तो उसको बताना पड़ेगा आपको। कोई अग्निवीर वगैरह बंदा हो जिसने ट्रेन व्रेन जलाई हो, ये जो भी करा हो उसको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद 4 नंबर में लिखा है, क्या उम्मीदवार के किसी परिवार का कोई सदस्य कभी आपराधिक संप्रदाय के विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त रहा है, यदि है तो कभी मतलब आपके पिताजी के ऊपर या कभी भाई के ऊपर कभी कोई FI वगैरह हुई हो, कोई मुकदमा चला हो यहाँ पे, तो उनका मेंशन करना पड़ेगा दोस्त आपको। उसके बाद हम बात करेंगे 11 नंबर पेज पर जाइए। 11 नंबर पेज में 5वें नंबर ऑप्शन में गिव द पर्टिकुलर ऑफ द एनी गवर्नमेंट सर्विस प्रीवियसली हेल्ड बाय द कैंडिडेट एंड इट्स नॉन फॉर द रीजन फॉर द लिविंग दैट सर्विस। यदि उम्मीदवार ने पहले कोई सरकारी नौकरी की तो हो तो उसका विवरण दें, नौकरी छोड़ने का कारण भी दें। बता देना भाई, मेरा मान लो कि अभी एक लड़की है जो SSB छोड़ के आ रही है, दिल्ली पुलिस में उसको सिलेक्शन हुआ है, तो उसको लिख देना कि मेरे को दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ, मेरे घर के पास में, तो इसलिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ। जो भी उसका रीजन रहा छोड़ने का तो वो मेंशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 6 नंबर में आपका वही लिखा है, उम्मीदवार के चरित्र एवं आचरण की पुष्टि सर्वोच्च मोहल्ले के सम्मानित व्यक्ति द्वारा की जाए। तो किसी भी 2 सम्मानित व्यक्ति जो भी आपके मोहल्ले में है जिनसे आपकी अच्छी पड़ती हो, ठीक है, क्योंकि जलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो जिनसे आपकी अच्छी पड़ती हो, जो आपके लिए अच्छा सोचते हो, तो उनसे आप अपना डिटेल लिखवा लेना।
वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। सिग्नेचर ऑफ SHO, थाने के जो प्रभारी है उनके साइन करवा लेना। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों उसके बाद आप आ जाइए F81 पे, और इसमें एग्रीमेंट है। आपका एग्रीमेंट में आपको सारी चीज़ डिटेल में देनी पड़ेगी, और ये एग्रीमेंट इसलिए होगा कि आप इससे पहले कोई जॉब वगैरह छोड़ोगे तो आपको ट्रेनिंग की कोर्स वगैरह देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई अपर पोस्ट पे जाते हो, आपके पास NOC रहेगी तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका सीनियरिटी भी ऐड होगी वहाँ पे। सो आपका ये एग्रीमेंट हो जाएगा डिपार्टमेंट के साथ में, और इसमें आपका सिग्नेचर रहेगा, पुलिस ऑफिसर का साइन रहेगा, रोल नंबर रहेगा, सिग्नेचर वाले, और ये आपका 2-3 चीज़ें होने वाली इसमें। इसमें आपका ना मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और फॉर द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो आपका जो गेजेटेड ऑफिसर है उनके साइन भी करवाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एक तो मजिस्ट्रेट से करा लीजिए, और एक तो अगर आपके गेजेटेड ऑफिसर आपके स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं गवर्नमेंट स्कूल की, तो उनसे करा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने 2 विटनेस की सिग्नेचर भी चाहिए आपको, तो किसी भी अपने जो जान पहचान के बढ़िया व्यक्ति हैं उनसे विटनेस की सिग्नेचर करवा लीजिए, और एक तो प्रिंसिपल के साइन करा लीजिए, एक मजिस्ट्रेट के साइन करा लीजिए, या फिर आप कलेक्टर के साइन करा लीजिए, या SDM सर के साइन, मतलब ये अपर गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये आप साइन करवा लीजिए। उसके बाद आपका F82, जिसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर रहेगा, जिसमें आपका नाम है, पापा का नाम है, रेजिडेंशियल है, आपकी डिटेल और इसमें दी गई हुई है। तो इसमें सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल सील, तो ये भी इसमें आपका करना पड़ेगा। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी आपको वहाँ से अपना करवा लीजिएगा, जिसमें आपका प्रिंसिपल, तहसीलदार, या फिर आपका कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है, जैसे कि आपका IAS हो गया, या फिर तहसीलदार हो गए, या मजिस्ट्रेट हो गए, या स्कूल के प्रिंसिपल भी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनके साइन आप करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका F83 की हम बात करें, अंडरटेकिंग है ये, तो इसमें आपका नाम डालना है, पेरेंट नंबर, रोल नंबर और सिग्नेचर वगैरह है। तो ये अंडरटेकिंग ली जा रही है, तो ये सारी चीज़ आपको भरना है, डिटेल में भरनी है, आपको पढ़ के भरना अच्छे से। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन आपका लास्ट पेज में डिटेल ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन CBR फॉर्म ऑफ DCP स्पेशल ब्रांच, तो ये चीज़ आप देख लेना, इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, आप पूछ लेना वहाँ पर डिपार्टमेंट में। तो ये आपका पूरा फॉर्म हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म। मेन चीज़ इसमें यही है कि जो 15 नंबर कॉलम थे जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ थी, बहुत ध्यान से भरना। बाकी जॉब के बारे में बता देना, और कोई भी चीज़ गलत मत भरना, ठीक है। कभी भी आपके ऊपर कोई FIR हो तो मेंशन जरूर करना, कभी भी आपको कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट करा तो मेंशन करना, कोई भी आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर मुकदमा चला तो उसको मेंशन करना। ये गलती मत करना छोटी छोटी। बाकी यही सारी चीज़ थी, और बस मेरा मेन फोकस यही था कि यार कोई गलती ना कर दे, कोई इस बार टर्मिनेट ना हो जाए जॉब से। अगर हम लोग टर्मिनेट हुए तो हमारी जिम्मेदारी कि आप जॉब से टर्मिनेट ना हो किसी भी कारण से। सो ध्यान रखना इस चीज़ को। 16 बंदे टर्मिनेट हुए थे, मैं बता रहा हूँ डबल से, वजीराबाद से हुए थे, जरोदा कला से हुए थे, ट्रेनिंग के बीच में से। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें यार, व्यूज़ अच्छे खासे जाते हैं, लाइक भी नहीं करते आप। इस बार हम टारगेट करते हैं 1000 लाइक का, तो आप लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। बाकी अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग का स्टार वगैरह लगे नहीं, तो दोस्तों POP के बाद स्टार लगेंगे। अभी ये स्टिप दिख रही होगी आपको, तो ट्रेनिंग के टाइम पे स्टिप पहनते हैं हम लोग, बाकी स्टार POP के बाद लगते हैं, ठीक है। नहीं तो सोच रहे होंगे यार अभी ये सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन इनको कोई दिख तो है नहीं रहा ऐसा, तो स्टार ट्रेनिंग POP के बाद में लगेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इसको शेयर जरूर करना, बाकी नहीं भी लगी तब भी शेयर करना, कोई गलत फॉर्म ना भर दे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।